जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा शक्तिशाली मंत्र जो अकाल मृत्यु तक टालने की शक्ति रखता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली मंत्र है। कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप से काल अर्थात मृत्यु का संकट भी टल जाता है। भगवान शिव का ये चमत्कारी मंत्र हर विपदा को शीघ्र ही टाल देता है। आइए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे और किसके द्वारा हुई। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा आराधना और उनके मंत्रों के जाप का एक अलग विशेष महत्व माना गया है। हिंदू धर्म के समस्त देवों में भगवान शिव को आदिनाथ, देवों के देव महादेव अर्थात सबसे पुरातन और सबसे उच्च का स्थान प्राप्त है। भगवान शिव का दूसरा नाम महाकाल भी है, अर्थात जो कालों के काल, या आप ये कह सकते हैं काल भी जिसे नमन करें वो महाकाल हैं। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा अगर आप पर हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैदिक धर्म शास्त्रों में भगवान शिव के कई चमत्कारी मंत्रों का उल्लेख किया गया है। भगवान शिव के अनेकों मंत्रों में एक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र ऊर्जावान और बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप यदि एक निश्चित संख्या में किया जाता है तो बड़े से बड़ा असाध्य रोग भी खत्म हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु अर्थात मृत्यु का संकट भी टल जाता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में अकाल मृत्यु का दुर्योग बन रहा हो तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र के जाप का उपाय बताया गया है। इतना ही नहीं, इस मंत्र के जाप से मनुष्य की आयु लंबी होती है। खास तौर से सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। जो व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, भगवान शिव की कृपा से यमराज भी उस व्यक्ति को कष्ट नहीं देते। एक बार की बात है, भगवान शिव के एक अन्य भक्त थे ऋषि मृकंडू। ऋषि मृकंडू भगवान शिव की सच्ची भक्ति करते थे, इसीलिए शिव जी की कृपा से उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए संतान प्राप्ति के उद्देश्य से ऋषि मृकंडू भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अपने भक्त ऋषि मृकंडू की सच्ची तपस्या देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ऋषि मृकंडू को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। किंतु भगवान शिव ने ऋषि मृकंडू को पहले से ही यह बता दिया था कि ऋषि मृकंडू का पुत्र अल्प आयु होगा। कुछ समय बाद शिव जी के आशीर्वाद से ऋषि मृकंडू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म के बाद कई ऋषियों ने ऋषि मृकंडू को बताया कि आपके संतान की आयु केवल 16 वर्ष की होगी। ऋषियों की बातें सुनकर ऋषि मृकंडू दुखी हो गए। जब ऋषि मृकंडू की पत्नी ने अपने पति को दुख और चिंता से घिरा हुआ पाया तो उन्होंने उनके दुख का कारण पूछा। तब ऋषि मृकंडू ने सारी बात अपनी पत्नी से बता दी। यह सब सुन ऋषि मृकंडू की पत्नी ने कहा, अगर भगवान शिव जी की कृपा होगी तो ये विपदा वो टाल ही देंगे। ऋषि मृकंडू ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्होंने अपने पुत्र मार्कंडेय को शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय सदैव ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। कुछ समय बाद मार्कंडेय बड़े हुए और तब ऋषि मृकंडू ने अपने पुत्र मार्कंडेय को अल्पायु की बात बताई। साथ ही ऋषि मृकंडू ने कहा कि यदि भगवान शिव चाहेंगे तो इस विपदा को भी टाल देंगे। अपने माता पिता की बात सुनकर मार्कंडेय को चिंता होने लगी।
उन्होंने यदि कुछ हो जाएगा तो उनके माता पिता को कौन देखेगा। यही सब सोच के मार्कंडेय ने शिव जी से दीर्घायु प्राप्त करने का वरदान पाने के लिए भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। तब मार्कंडेय ने भगवान शिव की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और भगवान शिव के मंदिर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप करने लगे। जिस दिन मार्कंडेय जी की आयु पूर्ण हुई उस दिन उनके प्राण लेने के लिए यमदूत आए, किंतु उस समय भी मार्कंडेय जी भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन थे। यह सब देख यमदूत वापस यमराज जी के पास आ गए और उन्हें पूरी बात बताई। तब मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए यमराज जी स्वयं मार्कंडेय के पास आए। जैसे ही यमराज जी ने मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए उन पर अपना पास डाला, वैसे ही बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और ऐसे में गलती से पास शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की इस आक्रामकता को देख भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपने भक्त मार्कंडेय की रक्षा हेतु भगवान शिव यमदेव के सामने प्रकट हो गए। तब यमदेव ने भगवान शिव को विधि के विधान की याद दिलाई, किंतु भगवान शिव ने बालक मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान देकर विधि का विधान ही बदल दिया और इस तरह बालक मार्कंडेय ने भगवान शिव शंकर की कठोर भक्ति और तपस्या में लीन रहते हुए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और भगवान शिव ने यमदेव से अपने भक्त मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की और इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र को अकाल मृत्यु टालने वाला मंत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।